अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात पंचम के उर्दू किताब का सबक नंबर 1 हम पढ़ेंगे, जिसके शायर का नाम है इस्माइल मिरीठी। हम एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाए। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत उम्दा और नायाब तौर पर पैदा किया है। बेशक अल्लाह की ज़ाती गालिब और कुदरत वाली है। स्टूडेंट्स, अब मैं हमद में दिए गए अशार की तशरीह आपको बताऊंगी और मुश्किल अल्फाज के मायने भी आपको बताऊंगी। शेर नंबर 1 है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। बनाई पैदा की, ज़ाहिर है नज़र आती है, नुमाया है खुशनुमाई, खूबसूरती, दिलकशी। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। वही हर चीज़ का खालिक व मालिक है। उसने हर चीज़ बहुत खूबसूरत खुशनुमा बनाई है। शेर नंबर 2, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बागों में रंग बिरंगे फूल खिलाए हैं, जिससे बाग का मंजर बहुत हसीन हो जाता है। और जब फूल खिलते हैं तो उनकी खुशबू से सारी फ़िज़ा मुअत्तर हो जाती है और इन फूलों पर मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत परिंदे आकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, खुशी से चहचहाने लगते हैं। शेर नंबर 3 है, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई, बख्शी दी अजब अजीब। इस शेर में शायर कहता है कि ये चाँद, सूरज, सितारे सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उसने हमारे लिए पैदा की हैं। और अल्लाह ताला ने ही सूरज की रोशनी से दिन को रोशन और चमकदार बनाया है और रात के वक्त सितारे आसमान की खूबसूरती और उसकी रौनक में इजाफा करते हैं। शेर नंबर 4, कि दूध सी चांदनी है छिड़की, हैरान होकर निगाह ठिठकी। दूध सी चांदनी यानी दूध जैसी सफ़ेद चीज़, छिड़की फैली, निगाह नज़र, ठिठकी रुकी। इस शेर में शायर कहता है कि रात को जब आसमान पर चांद निकलता है तो उसकी दूध जैसी रोशनी हर तरफ फैल जाती है और इस हसीन मंजर को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। शेर नंबर 5, जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़ा सर्दी, बरसात बारिशों का मौसम, रुत मौसम, समा मंजर। इस शेर में शायर मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र करते हुए कहता है कि कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी का मौसम, कभी बाहर का मौसम होता है तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। और कभी बारिशों का मौसम होता है। ये मुख्तलिफ तरह के मौसम सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उसने हमारे लिए बनाए हैं और हर मौसम का एक अलग ही मज़ा और एक नया मज़ा और अलग ही मंजर होता है। शेर नंबर 6 है, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। बाग उगाए यानी बाग बनाए जिसमें फल फूल पेड़ पौधे लगते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने ही अपनी कुदरत से मट्टी से बागात उगाए हैं और जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के फल और फूल उगते हैं और इस तरह एक ही मट्टी से पैदा होने के बावजूद हर फल का रंग, खुशबू, जायका दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आखिरी शेर है, शेर नंबर 7, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी और कादिर। बनाई पैदा की, नादिर अनमोल कीमती, बेशक कोई शक नहीं है, कवि ताकतवर, कादिर कुदरत रखने वाला। इस शेर में शायद अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बहुत उम्दा और कीमती बनाई है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है। अब हम आखिर में दिए गए ख़ास अल्फाज उनके मायने देख लेते हैं। खुशनुमाई,
خوبصورتی، قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، ظاہر، نمایاں، نظر آنے والا، جاڑا، سردی کا موسم، سما، موسم، نادر، قیمتی، عمدہ، انمول، قوی، طاقتور، قادر، قدرت رکھنے والا۔